सुप्रभातम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भरत मुनि तथा उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर। दोस्तों, भरत मुनि को भारतीय काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र व अन्य ललित कलाओं का आदि आचार्य कहा जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, जो अपने विषय का महाकोश है। भरत मुनि के जीवन के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनके कालक्रम की बात करें तो अभी तक इनके काल के विषय में विवाद है, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने विषय में कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए इनके कालक्रम के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन घोष ने नाट्य शास्त्र के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में भरत मुनि को काल्पनिक व्यक्ति माना है, किंतु नाट्य शास्त्र के बाद के अनेक ग्रंथों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है, जिस कारण यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो जाती है। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में इनका उल्लेख किया है। अश्वघोष के शारिपुत्र प्रकरण पर भी नाट्यशास्त्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अश्वघोष का समय विक्रम की प्रथम शती है, अतः भरत मुनि का समय विक्रम पूर्व सिद्ध होता है। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कई विद्वानों ने इन्हें विक्रम पूर्व 500 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच के समय का माना है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी से संबंधित माना है। प्रभाकर भांडारकर ने इन्हें चौथी शताब्दी तथा डॉक्टर पिशेल ने इनका समय छठी शताब्दी का माना है। अब नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र के बिना भारतीय नाट्य कला की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय नाट्य कला के स्वरूप, तत्व और प्रकृति को समझाने के लिए नाट्य शास्त्र ही आलंबन या आधार है। इसमें नाट्य कला के काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प आदि अनुषंगिक विषयों का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। भरत मुनि की रचना होने के कारण इसे भरत सूत्र भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत को ही नाट्यवेद का आचार्य बताया गया है। परवर्ती नाट्य रचनाओं में भी भरत को ही नाट्य शास्त्र का रचनाकार माना गया है। दशरूपक, अभिनय दर्पण, भाव प्रकाशन, अभिनव भारती आदि रचनाओं में भरत का उल्लेख नाट्याचार्य के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ हुआ है। दोस्तों, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा 6000 श्लोक है, इसीलिए इसे षट सहस्री संहिता भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें प्रधान रूप से पद्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्राय अनुष्टुप छंद में रचित ये पद्य सूत्र अथवा कारिका के रूप में जाने जाते हैं। इसमें गद्य का भी प्रयोग सिद्धांत निरूपण, व्याख्यान तथा निर्वचन के लिए किया गया है। नाट्य शास्त्र में नाट्य के विविध विषयों के अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें भरत मुनि के 100 शिष्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें से कुछ नाट्य शास्त्र के प्रयोक्ता तथा कुछ प्रणेता भी है। नाट्य शास्त्र की सर्वप्रसिद्ध एवं अप्रतिम टीका अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है, जिसे नाट्य शास्त्र के बाद सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। भरत मुनि के रस सिद्धांत पर भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद, शंकुक ने अनुमितिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की है। दोस्तों, इस प्रकार भरत मुनि भारतीय नाट्य साहित्य के आधार स्तंभ है। धन्यवाद दोस्तों। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।